नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक दिलचस्प टॉपिक जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कभी आपने सोचा है क्यों आज के जवान लोग 20 से 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं? सिर्फ एक फैक्टर नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट का कॉकटेल है। अडल्टेटेड खाना, स्ट्रेस, कोविड के बाद का एरा, सेडेंटरी लाइफ और सबसे ज्यादा फोन और रील्स का एडिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फूड एडल्ट्रेशन की। आज दूध में केमिकल्स, मिठाई में सिंथेटिक कलर्स, तेल में आर्जिमोन ऑयल और फ्रूट्स में कैल्शियम कार्बाइड जैसी चीजें मिलाई जा रही हैं। ये सब डायरेक्टली हमारे लीवर और आर्टरीज पर स्ट्रेस डालते हैं। एग्जाम्पल, एडल्ट्रेटेड ऑयल्स से ट्रांस फैट बढ़ जाता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को डिपॉजिट कर देते हैं। ये डिपॉजिट धीरे धीरे आपके आर्टरीज की इनर लाइनिंग में प्लेग्स बनाते हैं। मतलब हर दिन का खाना आपके दिल की नलियों को छुप छुप के डैमेज कर रहा है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जब क्रोनिक यानी लगातार हाई रहता है तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड शुगर डिस्टर्ब करता है और आर्टरी वॉल्स को हार्ड बनाता है। अब कोविड वैक्सीन का मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना जरूरी है। स्टडीज ने दिखाई है कि वैक्सीन से मास स्केल पर हार्ट अटैक नहीं बढ़े, बल्कि जो स्पाइक हुआ वो कोविड इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा था। वैक्सीन की वजह से हुआ ये कि जो ब्लड की क्लॉटिंग यानी खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी थी वो बढ़ गई, लेकिन खून गाढ़ा होने से अटैक नहीं आ सकता। कोविड पैंडेमिक के बाद लाइफस्टाइल और एंजाइटी लेवल बढ़ गया, लोगों की स्लीप खराब हुई, रील्स की आदत लग गई, होम डिलीवरी बढ़ गया। अब तो ड्रोन से कुरियर और ट्रांसपोर्ट की बात भी चल रही है और इस वजह से हार्ट रिस्क डबल हो गया। यानी कल्प्रिट है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, ना कि सिर्फ वैक्सीन। और इसी स्ट्रेस और डिजिटल लाइफ का एक साइड इफेक्ट बच्चों में भी दिख रहा है जिसका नाम है पैनिक अटैक्स। आपने देखा होगा 12 से 16 साल के बच्चों को अचानक घबराहट, सांस तेज चालू हो जाना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, हाथ पैर कांपने लगना, ये सब शुरू हुआ है। ये पैनिक अटैक है। क्यों? सबसे बड़ा कल्प्रिट है फोन और सोशल मीडिया का ओवरडोज। जब दिमाग कंटिन्यूसली डोपामाइन हिट ले रहा होता है और साथ में नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब छोटी सी टेंशन या एग्जाम स्ट्रेस भी उनके ब्रेन के लिए एक बड़ी इमरजेंसी लगने लगती है। दूसरा फैक्टर है एडल्ट्रेटेड और जंक फूड। एक्सेस शुगर और कैफीन बच्चों के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। और तीसरा, घर का स्ट्रेस। जब पेरेंट्स खुद एंशियस रहते हैं तो बच्चे मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू वही फील करते हैं। रिजल्ट, दिल तेज धड़कने लगता है, चेस्ट टाइटनेस फील होता है और ऐसा लगने लगता है जैसे हार्ट अटैक आ रहा हो। रियलिटी में वो पैनिक अटैक होता है। अगर टाइमली काउंसलिंग, नींद और हेल्दी रूटीन पे ध्यान दिया जाए तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। अब तीसरा फैक्टर, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आपके बॉडी के लिए मूवमेंट एक नेचुरल डिटॉक्स है। जब दिन भर आप कुर्सी पे बैठे हो या सोफा पे फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। इससे फैटी डिपॉजिट्स और तेज बनने लगते हैं। सिर्फ 30 मिनट ब्रिस्क वॉक भी इस साइकिल को तोड़ सकता है, पर ज्यादातर लोग ये भी नहीं करते। अब सबसे बड़ा मॉडर्न फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके पॉकेट में है। जी हाँ, फोन। फोन और रील्स एडिक्शन। आज के बच्चे और जवान 4 से 6 घंटे छोटी स्क्रीन के सामने होते हैं। कांस्टेंट डोपामाइन हिट से ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और रात भर जागना, दिन में थकान, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। रिसर्च दिखाती है कि नींद की कमी और ज्यादा स्क्रीन टाइम से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल और फिर आपकी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लॉकेज बनने लगता है। मतलब फोन एडिक्शन सीधा आपके दिल की नलियों की बैंड बजाने में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा इंपैक्ट, जब आदमी स्क्रोल या फोन यूज कर रहा होता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी 90% कम हो जाती है। कांस्टेंट सिटिंग का मतलब है आर्टरीज में फैट जमा होने का कारण। अब सवाल यह है कि अगर आप इसी तरह अडल्ट्रेटेड खाना, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ और फोन एडिक्शन के साथ चल रहे हो तो आर्टरीज कब ब्लॉक होंगी, यानी कितना समय लगेगा? नॉर्मल फिजियोलॉजी में एक हेल्दी इंसान को एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग यानी ब्लॉक बनने में 15 से 20 साल लग सकते हैं, लेकिन आज के अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रोसेस 3 गुना फास्ट हो चुका है। मतलब अगर आप अभी 20 साल में हो और लाइफस्टाइल खराब है
तो 10 से 12 साल में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज शुरू हो सकता है। 30 साल में पहुंचते पहुंचते आपके 30 से 40% आर्टरीज पहले से ही पतले यानी सिकुड़ चुके हो सकते हैं। और स्ट्रेस या इन्फेक्शन का एक ट्रिगर से हार्ट अटैक आ सकता है। यानी जिस ब्लॉक को पहले 50 से 70 की एज में आना था, वो अब 30 से 35 में ही आ जाएगा। तो क्या करना है? सबसे पहले एडल्ट्रेटेड फूड अवॉइड करो। रिलायबल सोर्सेज से दूध, ऑयल और फ्रूट्स लो। दूसरा, स्क्रीन टाइम को कॉन्शियसली लिमिट करो, करीब 1 घंटे तक। 4 से 6 घंटे स्क्रोलिंग आपके ब्रेन को और आर्टरीज को दोनों को मार रहे हैं। तीसरा, हर दिन कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज कंपलसरी करिए। और सबसे बड़ा स्ट्रेस को हैंडल करो। जिस तरह आप नहा कर आते हैं तो टॉवेल में कुछ बाल दिखते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार आप अपने रिश्तेदारों के बातों को बाल समझे और स्लीप, हाइजीन, मेडिटेशन, हॉबीज पे ज्यादा फोकस करें। आपकी आर्टरीज एक पाइपलाइन है। अगर आप आज ध्यान दोगे तो वो 20 साल एक्स्ट्रा चलेंगी, वरना 10 साल में ब्लॉक हो जाएंगी। चॉइस आपकी है। दोस्तों, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता, ये हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस का रिजल्ट है। एडल्ट्रेटेड खाना, स्क्रीन एडिक्शन, स्ट्रेस और सीडेंटरी लाइफ। अपनी लाइफस्टाइल हैबिट सुधारना ही असली वैक्सीन है हार्ट डिजीज के अगेंस्ट। अपने दिल को बचाइए, क्योंकि अगर दिल रुक गया तो रील भी रुक जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।